हेलो फ्रेंड्स, टुडे फ्री ट्रिक्स की जान से महताब खान। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप अपने कंप्यूटर को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कैसे उसकी हिफाजत कर सकते हैं, कैसे उसे ख़राब होने से बचा सकते हैं। और उसके बाद इसी वीडियो में मैं दो टॉपिक को कवर करूँगा। और दूसरा टॉपिक ये होगा कि अगर आपको कोई आपके ऐसा डाटा पर्सन है जो किसी के कंप्यूटर में है, जो आपको ब्लैक मेलिंग करना है, तो अगर आप ये चीज़ उसके कंप्यूटर में अप्लाई या कोड या कुछ मैं आपको बताऊंगा फाइल ये करेंगे तो वो सब चीज़ें उसके कंप्यूटर से डिलीट हो जाएंगी। तो इस सारे मेथड को बताने से प्रोटेक्ट करना तो लाजमी बात है, वो तो मेरा राइट्स हैं, वो तो यूट्यूब के भी बिल्कुल एक परफेक्ट किस्म का है कि मैं बना रहा हूँ। और बाकी जो जो मैं बताऊँगा, ये जो होगा कंप्यूटर जिस पे वायरस या डिस्ट्रॉय करेगा, तो उसकी मैं कोई ज़िम्मेदारी नहीं लूँगा। अगर अगर वो आप किसी नेगेटिव या किसी ऐसे दूसरे पर्पस के लिए इस्तेमाल करेंगे जो हार्मफुल होगा, तो उसका ज़िम्मेदार मैं कतई नहीं होऊंगा। तो उससे पहले मेरी एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा टू डे फ्री ट्रिक्स चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली आप उसे सब्सक्राइब कर लें। और उसके बाद मेरा ये टू डे फ्री ट्रिक्स पेज है, आपने हमें यहाँ पे भी लाइक कर लेना। मैं आपको यूआरएल बता देता हूँ, www.facebook.com/टी बड़ा टू डे आप बड़ा फ्री और टी बड़ा ट्रिक्स। आपने हमें यहाँ से ये ऐसे ओपन हो जाना, आपने हमें यहाँ से लाइक कर लेना, फॉलोइंग कर लो। नीचे मैंने जो वीडियोस शेयर की हैं आप उसे भी देखें, उम्मीद करता हूँ कि आपके काम आएंगी। तो सबसे पहले चलते हैं मैं आपको बताता हूँ कि आप कैसे फ़ाइल क्रिएट करेंगे और कैसे आप कि वो फ़ाइल आप अगर क्रिएट करेंगे अपने वो फ़ाइल, तो आपके कंप्यूटर को कुछ भी नहीं होगा, कोई आपका कंप्यूटर बंद नहीं होगा, कोई फाइल ख़त्म नहीं होगी, कोई डिलीट नहीं होगी। तो वो मैं बताता हूँ आपको, तो आप बना लें। बाकी उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि आपने ओपन नहीं करना है वो फ़ाइल। अब ये मैंने फ़ाइल बना ली है, ये पहले से बनाई हुई है, @eco स्पेस ऑफ डेल और आगे से % सिस्टम ड्राइवर % आगे जो भी ये कोड है आपने ऐसे लिख लेना है। आपको 2-3 लाइनों का पेज है। आप इसे स्टॉप भी वीडियो को करके देख इसको नोट भी कर सकते हैं, डिफरेंट तरीके से आप इसको सेव कर सकते हैं। तो ये आपने करने के बाद अब मैं आपको आगे बताता हूँ कि आपने क्या करना होगा। अब आपने फाइल में जाके सेव करने हैं। सेव में मैं सेव किया हुआ था, अब मैं सेव एज पे चलता हूँ। तो सेव एज पे आपने क्या करना है, सेव एज में आपने कर लेना है ब्लू स्क्रीन .bat। ये देखें नीचे ये एक आ गया, ये ब्लू स्क्रीन लिख दिया। मैं स्क्रीन कर दें जो भी कर दें वो आपको नहीं एरर नहीं देगा। अब ये फ़ाइल नहीं ओपन करनी है आपने, ये इस फाइल को नहीं आपने छेड़ना। अब इसको आप यूएसबी के जिस कंप्यूटर में आपको लगता है कि मेरी फाइल्स पड़ी हुई हैं, वो आपको दे नहीं रहा है, तंग कर रहा है, ब्लैकमेल कर रहा है, तो आप उस ये कंप्यूटर में जाके वो कर सकते हैं। हाँ, ये एक बात याद रखना, ये जो विंडो 10 है ये फ़ाइल डिलीट कर देती है। अगर उस कंप्यूटर में विंडो 10 हुई तो फिर तो आप बिल्कुल भी नहीं उसे यूज़ कर सकते हैं इस फाइल को। अगर कोई और होगी फिर तो ठीक है, ये कंप्यूटर को डिस्ट्रॉय नहीं करता है, मतलब वो फाइल्स एक दफ़ा डिलीट कर देता है कंप्यूटर को। बाकी और सब कुछ रनिंग वाइज हार्डवेयर बिल्कुल परफेक्ट वर्क करता है और सॉफ्टवेयर भी ठीक ही होता है। तो इसमें कोई बैड सेक्टर नहीं आते, कोई कुछ भी नहीं आता है। और उसके बाद प्रोटेक्ट यही होता है कि आप ऐसी किस्म की फाइलों को ओपन ही ना करें। अगर किसी ने अपना कंप्यूटर बचाना है तो वो इस फाइल को ओपन ही ना करे, ऐसी फाइल्स को बिल्कुल भी ना ओपन करे। उसके बाद विंडो का जो होता है अपना जो इनका जो प्रोटेक्ट सिस्टम होता है सिक्योरिटी लेवल, उसे ऑन रखें। उसके बाद सिंपल आपका कंप्यूटर कहीं पे भी नहीं जाएगा। अनऑथोराइज कोई भी चीज़ें उस अगर आप यूएसबी भी यूज़ करते हैं तो आप उसे डायरेक्ट ओपन ना करें। आप अगर उसे ओपन करना है तो आप माई कंप्यूटर में जाके नीचे जो यहाँ पे ऑप्शन आएगा वहाँ से आप फाइल एक्सप्लोरर करके करें। इससे 50 से 70% आपके चांसेस कम हो जाते हैं वायरस ना आने से, आपके कंप्यूटर में नहीं आने के। तो ये छोटी सी एक कोशिश थी।
کوشش اب کچھ بھائی اس نیچے ویڈیو کے بھی کمنٹ کریں گے کہ آپ ایسے کیوں بتاتے ہیں. میں بتانا میرا فرض بنتا ہے, ایک اچھائی بھی بتانا فرض بنتا ہے, برائی اس سے روکنا میرا فرض بنتا ہے, کیونکہ یہ چیز میں نے کسی کا کمپیوٹر کوئی بھی نہیں کرنا ہے, اس لیے اس کو میں ڈیلیٹ کرتا ہوں. اور مجھے اس کا کوئی نہیں ہے. بعض اوقات ہوتی ہے, سچویشن ایسی ہوتی ہے تو یہ صرف اس صورت میں جب آپ نے کسی کی زندگی بچانی ہے, کچھ بھی ایسا لمحات ہے جب آپ کو لگتا ہے کہ یار بس میں گیا, تو یہ آپ اس سچویشن میں کر سکتے ہیں. میں پہلے بھی یہ بتایا رہا, آخر پہ بھی یہ بتا رہا ہوں کہ اس جو کوڈنگ ہے یا جو بھی یہ میں نے آپ کو بتایا ہے, یہ اس کو آپ غلط نیگیٹو سینس میں نہ لے کر جانا, غلط پرپس کے لیے نہ لے جانا, کسی بھی ایسی غلط ایکٹیویٹیز میں نہ انوالو ہونا. اس کا ذمہ دار میں نہیں ہوں. تو چلتے ہیں, اب آپ سے اجازت لیتے ہیں اس دعا اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ اپنے آنے والی ویڈیوز سے بہتر لانے کی پوری کوشش کروں گا. مجھے دعا میں یاد رکھنا. اوکے, اللہ حافظ.